पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,26,000 पॉइंट से बढ़ गया। मुआशी माहिरीन का कहना है स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना विफाकी बजट के बाद सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना। अमारात के सदर अबू ज़ैबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों का नोटिस ले लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 9 साल से नहीं बढ़ी, इसीलिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाई गई है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द ब्रसल्स पहुंच गया। वफ़द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम और जारहाना इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। पार्लिमानी वफ़द की यूरोपीय थिंक टैंक्स और आलमी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरिला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर करार दे दिया। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बयान देते हुए कहा पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार से पूरी दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और दर्जनों को हलाक किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियाँ दिलाई। दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। जनरल कोरिला ने कहा हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 110 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड मुहैया किए जाने की तजवीज़ शामिल। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफा होगा। बजट का हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब में नहीं। पंजाब तमाम मंसूबे अपने वसाइल से मुकम्मल कर रहा है। काम करना हो तो 1 साल भी काफ़ी होता है। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। सूबे में तालीम के हवाले से भी बहुत काम किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारी के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी क़यादत को हम टास्क सौंप दिए। सियासी शख्सियात के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PP रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर के सामने रख दिए।
बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी बरादरी गजा जैसे जंग ज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को महफूज और खुशहाल माहौल फराहम करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तरक्की पजीर और जंग ज़दा ममालिक के बच्चे चाइल्ड लेबर के नासूर से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। चाइल्ड लेबर इंसानियत के लिए अलमिया है। बच्चों से जबरी मुशक्कत बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। मासूम बच्चों का बचपन महफूज ना रहा तो आने वाला कल मुआशरा मुफीद शहरी से महरूम रहेगा। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं। बच्चे मेरी रेड लाइन है। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा। बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान मिल गया। काबीना डिवीजन के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान सौंपा। बिलाल अजहर कियानी पहले ही वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC की सहूलतकारी। मादनियात के एक्सप्लोरेशन के लिए मिनरल्स कॉम्प्लेक्स कायम कर दिया गया। SIFC और हुकूमत पंजाब की हमआहंगी के जरिए $150 मिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी से इन्फाल ग्रुप को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की केमिकल दरामदात में सालाना $2.9 बिलियन की बचत मुतवक्किल है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। मैदानी इलाकों में आज भी सूरज कहर ढाने लगा। लाड़काना का पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दादू का दर्जा हरारत 46, लाहौर पेशावर 44, कराची का 36 डिग्री तक जाएगा। तिबी माहिरीन का आवाम को धूप में न निकलने और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला अमेरिका को दे दी। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी साइट्स पर जवाबी ईरानी हमले का खदशा। अमेरिका ने फौजियों के अहले खाना को मशरिक़ वस्ता छोड़ने का कह दिया। अगर जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमेरिका को धमकी। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा कि हमले की सूरत में दुश्मन का नुकसान ज़्यादा होगा। अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे।